है गाइस, कलाम इंस्टीट्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपका सेकेंडरी क्लास की जो पेंटिंग है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो गाइस, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नेम है वो वही है कि 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक कला का इतिहास और मूल्यांकन। जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी व्यक्ति ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके एक बार उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको इसका भाग 1 मिल जाए और आपको पता पड़ जाए कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हमारे दूसरे टॉपिक का ही नाम है, नाम क्या है? रामपुरवा बुल कैपिटल। नाम है इसका रामपुरवा बुल कैपिटल। ठीक है गाइस, नाम है इसका रामपुरवा बुल कैपिटल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये जो पेंटिंग आप देख रही हैं फिलहाल में, ये आपकी बुक में दी हुई है और ये पेंटिंग आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने एडिट करके लगाई है। एक्चुअल में जो म्यूजियम में एक्चुअल में जो मूर्ति रखी हुई है वो ऐसी है। ये इसका बिल्कुल सटीक और रियल फोटो है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये उसका सटीक और रियल फोटो है। ओके, तो हम चलते हैं आगे। तो गाइज, रामपुरवा बुल कैपिटल, इसका जो टाइटल है, इसका जो नाम है, ये नाम है इसका रामपुरवा बुल कैपिटल। और इसका जो शीर्षक है, शीर्षक यानी कि इसका जो टाइटल है वो क्या है? रामपुरवा बुल कैपिटल। तो इसी नाम से ये आपके यहाँ पर आएगी। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। मध्य युग की हम बात कर लेते हैं। इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम क्या है? ठीक है, तो इसका जो माध्यम है गाइस, इसका जो माध्यम है वो है पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर। तो गाइस, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि रामपुरवा बुल कैपिटल का माध्यम क्या है? रामपुरवा बुल कैपिटल का माध्यम जो है पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर है। समय इसका जो माना जा रहा है, इसका जो समय माना जा रहा है, इसका समय कौन सा माना जा रहा है? ये मौर्य काल की कृति मानी जाती है। कौन से काल की कृति मानी जाती है? मौर्य काल की ये कृति मानी जाती है। ठीक है, मौर्य काल, ईसा पूर्व 3री सदी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन गाइस आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपकी पेंटिंग में पूछे जाते हैं वो इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं, इसी से पूछे जाते हैं। तो आप प्रत्येक पेंटिंग के चैप्टर का ये वाला भाग तो बिल्कुल रट ही डालिए, क्योंकि पेपर यहाँ से आएगा। और अगर आपके हाईएस्ट 7 नंबर भी आप ले आए तो आपको पास होने से पेंटिंग में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। तो गाइज, इसका जो आकार है, आकार, इसकी प्राप्ति का स्थान देखो। इसका प्राप्ति का स्थान क्या है? रामपुरवा। इसका प्राप्ति का स्थान क्या है? रामपुरवा। एक जगह का नाम है रामपुरवा और इसी जगह के नाम पर इसका नाम रखा गया है रामपुरवा बुल कैपिटल। क्या नाम रखा गया है? रामपुरवा बुल कैपिटल। इसका आकार कितना माना जा रहा है गाइस? इसका आकार माना जा रहा है लगभग 7 फीट। कलाकार इसके कौन है? कलाकार इसके अज्ञात है, आज तक हमें पता नहीं पड़ पाया इसके कलाकार कौन है। देखो, अशोक के काल में ये मूर्ति बनी होगी तो हमें उसने शायद इस पे नाम नहीं लिखा है, कोई भी इसके बारे में प्रमाण नहीं है, तो इसलिए हम मानते हैं कि इसके कलाकार अज्ञात हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो इसका संकलन है, यानी कि कहाँ पर ये रखी हुई है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, नई दिल्ली, कोलकाता में रखी हुई है। ठीक है, इससे पहले जो मूर्ति हमने पढ़ी थी वो नई दिल्ली में रखी थी, भारतीय संग्रहालय। और भारतीय संग्रहालय कोलकाता के बारे में आपको बता दूं, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो है भारतीय पुरातत्व विभाग, उसका जो हेड ऑफिस है वो भी कहाँ पर है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में ही उसका मुख्यालय भी है। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे केवल मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश में आपकी बुक बिल्कुल सेम ही है, तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हमारी सभी की मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है हिंदी है, तो हमें हिंदी में ही चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, लिखने के लिए आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, पर समझने के लिए आपको हिंदी का ही सहारा लेना पड़ता है, तो इसलिए हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अशोक सम्राट से, अशोक सम्राट की राज्य आज्ञाएं जो हैं, अशोक सम्राट की जो राज्य आज्ञाएं हैं, राज्य आज्ञा यानी कि राजा की जो आज्ञा है, तथा भगवान बुद्ध के सदवचनों को स्तंभों, चट्टानों तथा पत्थरों के टुकड़ों पर खुदवाए थे। किसने? अशोक ने। सम्राट अशोक ने राजाज्ञा यानी कि राजा की जो आज्ञा है और भगवान बुद्ध के जो सदवचन हैं उन्हें स्तंभों पर यानी कि खंभों पर, चट्टानों पर और पत्थर के टुकड़ों पर खुदवाए। अशोक के स्तंभ भारत के प्रत्येक क्षेत्र में सिवाय सुदूर दक्षिण के, यानी कि दक्षिण की तरफ अशोक के स्तंभ नहीं मिलते हैं, दक्षिण केरल कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां पर नहीं मिलते हैं, बाकी मिलते हैं। उनके स्तंभों के 3 हिस्से थे। पहला होता था आधार, था आधार होता था जो एक बड़े हुए तीर दिनों के भांति हुआ करता था। बड़े हुए तीर दिनों मतलब एक लंबा खंबा हुआ करता था और उसके ऊपर उसके दूसरा हिस्सा स्तंभ का सजा हुआ शीर्ष स्थान होता था। ठीक है, उस हिस्से को शीर्ष कहा जाता था, यानी कि सिर कहा जाता था। शीर्षों के अधिकांश एक या अधिक पशुओं की आकृति उल्टे कमल के साथ खुदी हुई होती थी। ठीक है, शीर्षों पर आकृति कैसे?
उल्टे कमल के साथ खुदी हुई होती थी। ये कमल इन पशुओं की आकृति के लिए एक आधार का कार्य करते थे, यानी कि उसके लिए बेस का काम करते थे। ये कमल आपने देखा, ये देखो, ये देखिए, ये कमल के आकार का, उल्टे उल्टे कमल के आकार का है ये। आप एक बार ध्यान से देखो इसको, ठीक है, उल्टे कमल के आकार का है ये। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको, इस पशु की आकृति एवं कमल के बीच जो है एक शीर्ष फलक अबेकस कही जाने वाली काफी मोटी आकृति को घुसा दिया जाता था। देखिए एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, ठीक है, ये जो आकृति है, ये वाली, ये जो आकृति है, इसे कहा गया है क्या? शीर्ष फलक या अबेकस। ये काफी मोटी आकृति है जो मजबूत है, जो पशु के और उस सिर जो बेस है उसके बीच में लगी हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अशोक के काल में जितने भी शीर्ष बने हैं उनमें सांड का शीर्ष सबसे प्रसिद्ध है। इसमें रामपुरवा बुल कैपिटल बैल का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके नाम इसके उपलब्ध होने के स्थान के आधार पर प्रचलित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रामपुरवा से मिला है, इसलिए इसको रामपुरवा बुल कैपिटल कहते हैं। इस शीर्ष का आधार एक घंटी के आकार का उल्टा कमल से बना है। इसके बाद शीर्ष फलक अबेकस तथा शीर्ष पर राजकीय बैल का सिर रखा है। क्वेश्चन आता है कि शीर्ष फलक पर क्या रखा हुआ है, तो आप बताएंगे कि उस पर राजकीय बैल का शीर्ष जो है रखा हुआ है। ठीक है, शीर्ष फलक के चारों ओर पेड़ पौधों की चित्रकारी होती है। जानकारों के मत अनुसार इसकी प्रेरणा जो है इसकी जो प्रेरणा है मध्य पूर्व की ग्रीक प्रणाली से प्राप्त हुई है, यानी कि हमें लगता है कि ये ग्रीक प्रणाली है। यह रूपरेखा बहुत ही सूक्ष्म और विशुद्धता से की गई नक्काशी है। बहुत सूक्ष्म का मतलब छोटा और विशुद्धता का मतलब बहुत ज्यादा साफ। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर विशुद्धता नहीं है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये बुरी नहीं है, बहुत ज्यादा स्वच्छ है, शुद्ध है एकदम। ठीक है, से की गई नक्काशी का उदाहरण है कमल तथा शीर्ष फलक के ऊपर बैल की आकृति हावी होती दिखाई देती है। आप एक बार देखो, इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कमल, देखो आपने कमल देखा पहले, फिर शीर्ष फलक देखा और उसके ऊपर बैल देखा, तो बैल को देखकर आप चकित रह जाओगे, इतना भारी भरकम, एकदम मोटा ताजा तगड़ा बैल है। ऐसा लगता है कि आज भी होता तो हमसे खेतों में काम करवा लेते अपने। ठीक है, आपका तो पता नहीं, पर मैं तो सोचता इससे काम करवाने के बारे में। तो जानकारों के अनुसार इसकी प्रेरणा ग्रीक से मिलती है। आगे चलते हैं। यद्यपि चार टांगों के बीच में पत्थर के टुकड़े को खोदा नहीं जाता है, तथापि बैल की सुंदरता व शक्ति, इसकी बैल की सुंदरता है और उसकी शक्ति है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बैल पशु की शक्ति तथा उसके भारी भरकम होने का अनुभव किया जा सकता है। ऐसा लगता है कितना भारी, यानी कि मोटा ताजा तगड़ा बैल होगा। ठीक है, और इसी में कलाकार की सफलता निहित है। वस्तुतः यानी कि ऐसा लगता है आधार कमल तथा शीर्ष फलक की सजावटी विशेषता से बैल की सामान्य प्रस्तुति का विपरीत प्रभाव पड़ता है। बैल पर की गई खुदाई स्पष्टतः भारतीय मूर्तिकारों की कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। बैल के शीर्ष की अति विशेषता उस पर की गई पॉलिश की चमक है। अशोक युग में मौर्य युग के मूर्तिकारों की यही सर्वप्रमुख विशेषता रही है कि एक विद्वान के अनुसार अच्छी पॉलिश करने की यह योग्यता मध्य पूर्व के मूर्तिकारों से सीखी गई।